नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ निकिता कपूर। ट्रंचिंग ग्राउंड की भूमि के नाम पर अवैध खनन के खेल को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा खोला गया मोर्चा अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने नगर निगम काशीपुर के द्वारा अवैध रूप से खनन की अनुमति ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर खोले गए कागजी खेल के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है, जो हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस मामले में आगे सुनवाई की तिथि भी निर्धारित कर ली है, जिसके बाद नगर निगम काशीपुर घोटाले के इस पूरे खेल से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि इस 350 घन मीटर की खुदाई से लगभग 50 करोड़ से भी अधिक का उपखनिज निकाला जाएगा, जिसका पैसा किसको मिलेगा ये तो नगर निगम ही जवाब दे पाएगा। फिलहाल करोड़ों रुपए के बारे में वारे न्यारे करने की मंशा से खेला गया ये खेल अब आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया है। जब इसकी जांच होगी तो कोई भी नाम जो इसमें लिप्त है वो बचेगा नहीं, वो जनता के सामने आएगा। अब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो मुझे लगता है कि अब हमें इंतजार करना चाहिए और विधिक रूप से जो कार्य है वो आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि महापौर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए इस याचिका के स्वीकृत होने के बाद। शहर में कुछ ही देर हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। 10 से 15 मिनट की बारिश से सैकड़ों सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल लाइन मुख्य बाजार में लोगों की दुकानों तक में पानी भर गया है। पानी भरने से दुकानदारों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का सड़कों से निकलना मुश्किल हो गया है। पौड़ी गढ़वाल में बकरी चराने गए 26 वर्षीय युवक पर गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। क्षेत्र में लगातार हो रहे गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल का हाल जाना और कहा कि लगातार क्षेत्र में गुलदार के हमलों की घटना हो रही है, लेकिन वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। साथ ही शासन प्रशासन से गुलदार के हमलों से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग रखी है। बाजपुर तहसील में कार्य करने वाले कुछ कर्मचारी समय से कार्यालय में नहीं पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि लोगों को कई घंटों तक कर्मचारियों के आने का इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ कार्यालयों में ताला लगा होने के बाद भी पंखे चलते नजर आ रहे हैं। वहीं तहसीलदार ने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। बता दें कि सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालय में आने का समय 10 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन बाजपुर तहसील कार्यालय में बने जन आधार सेवा केंद्र में कार्य करने वाले कर्मचारी मुर्तजा समय से नहीं पहुंचते हैं, जिससे कार्यालय में जाति स्थायी जैसे अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। आज हम सुबह यहाँ पे 10 बजे आए साहब तहसील में। ये लोन हमने जमा कर रखा, लोन लिया था ये कटवाने के लिए खतौनी से। तो यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे कोई अधिकारी है नहीं जमा करने इसे काटने के लिए, और अंदर जो है पंखा भी चल रहा है, बाहर से ताला बंद है। मेरे संज्ञान में अभी आपने आज डाला है, मैंने भी चेक किया, अभी 10:40 तक वो नहीं आया था। उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसका स्पष्टीकरण लेंगे। आइंदा ऐसा उसको गलती सुधारने के लिए कहा जाएगा। ये गलत बात है, हम उसको सख्ती से कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ भी, जो ऑपरेटर वहाँ बैठता है। न्यायालय के आदेश के बाद एक विवाहिता को सालों के बाद न्याय की आस दिखाई दी है। वहीं उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की पुलिस टीम ने विवाहिता की दोबारा घर में वापसी कराई है, लेकिन विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगा पुलिस से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि 4 साल पहले पीड़िता की शादी रुड़की में हुई थी। पीड़िता विवाहिता का आरोप है कि शादी में उसके माँ बाप ने अपने सामर्थ्य से ज्यादा दान दहेज दिया था, लेकिन उसके ससुराल वाले लगातार कम दहेज लाने व गाड़ी की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते रहते थे, जिसके बाद ससुराल वालों ने एक दिन मार पिटाई कर पीड़िता को रात के 11 बजे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने न्यायालय में गुहार लगाई थी। अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर विवाहिता को उसके ससुराल में दोबारा वापसी करवा दी है, लेकिन विवाहिता ने ससुराल वालों पर अपने सामान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही विवाहिता ने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है।
गाड़ी दी हुई है सर स्विफ्ट इनको 8 लाख की। उसके बाद भी सास के ये ताने थे कि ससुर को भी ब्रेजा दिलवाओ, 5 लाख रुपए और लेके आओ, नंदों को अलग से दो, ये करो वो करो। सर इसी में ही रोज़ गाली गलोच मार पिटाई यही होने लग गया। सर इतना ज़्यादा हुआ कि इन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी बीच में ही। उसके बाद सर इन्होंने मुझे क्या किया, मार पीट करके मुझे रात को 11 बजे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद सर यहाँ से मैं सर संतुष्टि तो ये है कि कोर्ट से आदेश हुआ हमारा कि उसमें ये सब लिखा है कि लड़की को एक ही कपड़े में, पहने हुए कपड़े में बाहर निकाला था, ठीक है। और उसमें ये है कि अब एक पोर्शन दिया जाए। तो सर जो मेरा सामान है आप देखिए अंदर जाके पूरा खाली किया हुआ है सर। मेरे पापा ने एसी, बेड, कूलर, फ्रिज क्या नहीं दिया, ठीक है। ऊपर तक इन्होंने जाने नहीं दिया। मैं कह रही हूँ आप चलिए वहाँ, मेरा सामान है वहाँ, वो उठवा के क्या मैं नहीं ला सकती हूँ। लेकिन सर मुझे एक खाली कमरा दे के कहते हैं कि ये कुछ नहीं लेके आई थी। कोई भी चीज़ इनकी हो तो मैं तैयार हूँ। मेरा अगर कोई भी चीज़ ये प्रूफ तो करें। आप वैसे कहीं से तो कुछ नहीं है, हैं भाई मेरा घर आप पे, मैं कहीं से तो नहीं चलने का। कोई चीज़ अगर लाई हो, कोई कह दे, कोई प्रूफ हो, फोटो हो, वीडियो हो, जो भी हो ले। जैसा इनका कहना है कि सामान घर में आए थे कुछ लेके नहीं, तो शादी करके घर में आए थे कुछ लेके नहीं, जो अपना कपड़ा लाई थी ले गई थी, हमारा भी ले गई थी गोल्ड, हमारे में प्रूफ है। बस बात सामान ना कुछ नहीं लाई, ना हमने लिया ना हमारे जगह थी। गाड़ी दी हुई है सर स्विफ्ट इनको 8 लाख की। गदरपुर में आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का जन आशीर्वाद यात्रा में स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार ने बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्रों पर पूर्वी पाकिस्तान शब्द को समाप्त करने का फैसला लिया है। यह शब्द हर बंगाली युवा और युवती के लिए कलंक के जैसा था। वहीं अजय भट्ट केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह से अफगानिस्तान के हालात हैं, भारत सरकार ने वहां फंसे हर भारतीय नागरिक को और अन्य देशों के नागरिकों को भी निकालने का काम शुरू किया है। और क्या कुछ कहा अजय भट्ट ने, सुनवाते हैं आपको। हमारी सरकार ने कोरोना में के समय भारतीयों को ही नहीं पड़ोसी देशों को भी उनके देशों में पहुंचाया। आज भी हमारी सरकार अपने लोगों को अफगानिस्तान से ला रही है और हम अपने लोगों को हर हालत में बचाने का संकल्प लिए हुए हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, अपनी सरकार को। अब कहीं पर भी पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए करके शब्द सर्टिफिकेट में नहीं आएगा। लंबे समय से ये शब्द लिखा जाता था। मैंने इस मामले को संसद में उठाया और संसद से मेरे पास उत्तर आया कि केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, उत्तराखंड सरकार ही इसको करेगी। और तब मैंने चीफ सेक्रेटरी और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को दिया और वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे धामी जी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी पर शासनादेश नहीं आ पाया था और कैबिनेट में पास करा दिया है। हमारे मंत्री अरविंद पांडे जी साथ में थे और हमारे विधायक साथ में थे, बहुगुणा जी। और ये जो शब्द हटाने का आदेश कैबिनेट ने किया है, ये ऐतिहासिक कदम है। हमारी सरकार ने तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।